हेलो प्यारो, वेलकम बैक। जैसा कि एक क्वेश्चन है इस समय बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, उसके बारे में क्यूरियोसिटी है कि एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में कुछ रैशनलाइजेशन किया है, कुछ चीज़ों को मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई इन सेंस कुछ चैप्टर हैं जो उसने रिमूव किए हैं, रैशनलाइजेशन कंटेंट है। और अब इस पे बुक्स और ऑनलाइन जो एनसीईआरटी की बुक हैं वो अवेलेबल हैं। तो सवाल ये है कि इससे पहले जैसे कि नीट है या एनटीए जो एग्ज़ाम करा रहा है, जिसमें कि एनसीईआरटी के ऊपर बेस सिलेबस वो यूज करता था एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, लोगों को सजेस्ट करता था, उसमें चेंज होगा कि नहीं। मतलब अगर यहाँ से चैप्टर हटे हैं, कुछ चैप्टर हमको यहाँ से हटे दिख रहे हैं इस नई किताब से, तो क्या उन चैप्टर पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो एनटीए पूछना बंद कर देगा? अगर बंद कर देगा तो उस हिसाब से फिर उन क्वेश्चंस की जगह पे क्या किस तरह का सिलेबस आएगा? यानी कुल मिला के एनटीए जो सिलेबस अब आगे डिज़ाइन करेगा उसमें भी वो कंटेंट को रिड्यूस करेगा, सिलेबस को रिड्यूस करेगा क्या? अब ये ऐसा सवाल है जिसके बारे में कोई भी ठीक से नहीं जान रहा है, एंटिसिपेशंस हैं, और फिर भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हीं 2-3 चैप्टर्स में ही लग रहा था कि 99% कंटेंट है और उसी को ही प्रिपेयर करना है, जबकि अभी भी पूरा सिलेबस आपके पास है, पूरी किताब आपके पास है। यहाँ पर कहीं कहीं 2 चैप्टर, कहीं 3 चैप्टर, और इसी हिसाब से चीज़ें रिमूव हुई हैं, लेकिन फिर भी उन 2-3 चैप्टर्स पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। तो देखो ज़रा इस डॉक्यूमेंट को पढ़ो। गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियर अबाउट क्या करना चाह रही है। पहले तो उन्होंने कुछ कहा है कि हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के को अपने कंसिडरेशन में लेके कहा है, और लिखा है कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट बुक हैव बीन रेशनलाइज इन द व्यू ऑफ द फॉलोइंग। किस बेसिस पर उन्होंने रेशनलाइजेशन किया है? यहाँ वो रिमूवल वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे कि हमने रिमूव कर दिया है, रेशनलाइज किया है। लॉजिक क्या है, रेशनलिटी क्या है, जरा देखिए। ओवरलैपिंग विथ सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन अदर सब्जेक्ट एरिया इन द सेम क्लास। कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने कोई चैप्टर एक्स हटाया है तो इसलिए हटाया है क्योंकि आप अगर 12th क्लास में हो तो 12th क्लास के और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वहाँ पर ये कंटेंट ओवरलैपिंग हो रहा था। पता लगा केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, तो इन चीज़ों को एक ही जगह पर रखा जाए, दो दो जगहों पर रख करके पूछने की कोई यहाँ पर मोटिवेशन नहीं दिख रहा है। तो उस चीज़ को उन्होंने इस तरह से रैशनलाइज किया है। अगर केमिस्ट्री से हटाना है तो केमिस्ट्री से हटाया है, अगर फिजिक्स से हटाना है तो फिजिक्स से हटाया है। ऐसे ही सिमिलर कंटेंट, और ये ह्यूमैनिटीज़ में वैसा हुआ है। कुछ चीज़ें थी जो हिस्ट्री में भी पढ़ाई जा रही थी, कुछ चीज़ें थी जो उसी के साथ साथ और जो सोशोलॉजी या उस तरह के टॉपिक्स थे ओवरलैप्ड, उनको हटाए जा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में, तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ है। सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन लोअर और हायर क्लासेस इन सेम सब्जेक्ट। अब ऐसे कंटेंट को भी उन्होंने इंक्लूड हटा दिया है रेशनलाइज के प्रोसेस के तहत, जो किसी लोअर क्लास या हायर क्लास में उनको फिर से मिलेगा। लोअर क्लास में आप 10th में पढ़ चुके हो तो 11th में हटा दिया है, ठीक है। 12th में पढ़ना है तो 11th में पढ़ चुके हो तो 12th से हटा दिया है। इस तरह से हायर और लोअर क्लासेस को देख करके भी उन्होंने इसको रेशनलाइज किया है। तीसरा पॉइंट, डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब कोई टॉपिक में भी बहुत डिफ़िकल्ट रहा हो या उसकी डिफ़िकल्टी बहुत ही लोअर लेवल की रही हो कि भाई ये तो ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, इसको यहाँ पर रखने कोई मतलब नहीं, तो उनको हटाया। लेकिन ऐसा हिस्सा बहुत कम है। चौथा देखो, कंटेंट विच इज़ ईजिली एक्सेसिबल टू स्टूडेंट, मतलब वो कंटेंट जो स्टूडेंट्स आज की डेट में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के पोर्टल्स हैं, स्वयं है, एनपीटीईएल, ऐसे कई सारे पोर्टल हैं जहां गवर्नमेंट कंटेंट प्रोफेसर्स के द्वारा अपलोड करा रही है। तो अगर आप उन जगहों पर भी कंटेंट पा जा रहे हो तो उनको भी हमको यहाँ बुक में रख करके अननेसेसरीली उसको थिक करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको भी उन्होंने हटा दिया है। और हाँ, मतलब टीचर से मिल सकता है या चिल्ड्रन खुद ही सीख सकते हैं, अपने साथ के लोगों के साथ मिलकर सीख सकते हैं, ऐसी चीज़ को हटा दिया है। कंटेंट विच इज़ इररिलेवेंट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, आज की डेट में अगर वो कंटेंट को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये थोड़ा ह्यूमैनिटी साइड पे ज़्यादा लागू हुआ है, तो उनको भी हटा दिया गया है। तो कुल मिला के आप देखो बच्चों, इसमें किसी तरह से कुछ हटा नहीं है, या तो ओवरलैपिंग को एक जगह पर रखी गई, एक जगह से हटाया गया, तो अगर वहाँ हटाया गया तो एक ही चीज़ को दो बार पढ़ने से उन्होंने अवॉइड करवाया है, लेकिन वो मौजूद है। तो अगर हम देखें तो यहाँ हमारा कोई भी कंटेंट का लॉस नहीं हो रहा है, इस पूरे सिलेबस में कंटेंट का लॉस नहीं हो रहा, कंटेंट मौजूद है। अगर ओवरलैपिंग हुई है तो हटा है, अगर वो कहीं पहले पढ़ चुके हो तो उसको यहाँ दोबारा पढ़ाने की मतलब नहीं। लेकिन आप सोचो, अगर एग्ज़ाम लेना हमें
पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि आपने जो पढ़ लिया है उसको आप भूल जाइए, आप उसको भी, आप 10th पास करके आए हो तो अगर आपको सेल स्ट्रक्चर कुछ मालूम वहाँ पढ़ाया गया है तो आप उसको भूल नहीं सकते 11वीं में। तो वो आपको वहाँ पर है कंटेंट के रूप में, वो सिलेबस में मौजूद है। ओवरलैपिंग है मतलब सिलेबस में मौजूद है, आप कहीं ना कहीं से उसको एक्सेस कर सकते हो अपने साथियों से, अपने टीचर से, अपने पीयर से। तो इसका मतलब कंटेंट वहाँ मौजूद है। अगर रिलेवेंट है तो हटा है और डिफ़िकल्टी है तो हटी है, जबकि इन दोनों हिस्सों में बहुत कम ऐसा हुआ है जो कि आपका कंटेंट बिल्कुल कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। तो आपके 3 पॉइंट, जो 5 में से जो 3 पॉइंट हैं वो तो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि कंटेंट अभी भी मौजूद है। वो ओवरलैपिंग में अगर हटा है तो दिख नहीं रहा है, वो सिमिलर, वो हायर क्लास या लोअर क्लास में आप पढ़ रहे हो उसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं दिखाया गया है, और अगर आप खुद उसको इजीली एक्सेसिबल कर सकते हो तो वहाँ नहीं है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक, मुझे नहीं लगता है कि एनटीए को किसी भी तरह का टॉपिक सिलेबस में उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सच में कोई कंटेंट हटाया नहीं है, सिर्फ उसको रीअरेंज किया है। और इसलिए आपको हो सकता है किताब में कहीं यहाँ ना दिख रहा हो, लेकिन वो कंटेंट किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है। सो फ्रॉम माई साइड आई डोंट थिंक सो दैट कि एनटीए विल चेंज दिस, कि अपने सिलेबस में भी वो ऐसा कुछ हटा देंगे और आपसे वो चीज़ नहीं पूछेंगे। लेट्स सी एनटीए क्या करती है। जब भी वो नया नोटिफिकेशन जारी करेगी तो आपके पास रहेगा, तब तक आप जो कुछ भी है, जो पूरा अभी तक का एनटीए का सिलेबस है, उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ये मान करके कि एनटीए अपने सिलेबस को प्रिजर्व रखेगा, उसमें कोई वो बदलाव करेगा भी तो थोड़ा बहुत 19-20 का बदलाव होगा, अदरवाइज इट विल ऑलमोस्ट रिमेन सेम। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।